अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के हवाले से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि बेंजीन को किस तरह से हॉफमैन ने और कोल्डार में और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, और फिर मज़ीद इसके स्ट्रक्चर पर काफ़ी जो है डिटेल डिस्कशन हुई कि बेंजीन किस तरह का बिहेवियर रखता है, और पता चला कि स्टेट चेंज स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं होता, और को हमने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ देखा कि ये केमिकल टेस्ट वो वाले नहीं देता था जो अल्केन अल्कीन या अल्काइन के होते थे, या उन जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका नहीं था। तो इस पे जो काम हुआ, बहुत सालों की डिबेट जारी रही कि किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को प्रोसीड किया जाए, आगे लेकर चला जाए। तो फिर एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है केक्यूल, तो उसके कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम स्टडी करेंगे कि बेंजीन किस तरह की थी। केक्यूल स्ट्रक्चर, केक्यूल स्ट्रक्चर को आप देखें तो केक्यूल ने जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया है हम उस पर बात करेंगे आज। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लें तो आप पूरा नोट लिखेंगे केक्यूल के बारे में जो आज हम पढ़ेंगे। इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलते हैं। लेट्स सी कि केक्यूल ने क्या कहा। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन continued to be a serious problem for chemist for about 40 years. 40 years के लगभग ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है एक कॉन्टीन्यूस मसला था केमिस्ट के लिए कि आया किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए बेंजीन का, या क्या पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फिर एक जर्मन केमिस्ट था केक्यूल, एट लास्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन 1865। 1865 में केक्यूल ने, जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, इस मसले को हल किया और एक स्ट्रक्चर का जो उसने प्रोपोजिशन दी कि किस तरह का आपके बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है। उसका कहना था कि केक्यूल प्रपोज अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन विच कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विथ 3 सिंगल बॉन्ड्स। ये जो इतनी बड़ी उसने स्टेटमेंट दी बेंजीन के स्ट्रक्चर के एतबार से, इसमें दो बातें मौजूद हैं। अगर हम इसको दो प्रोपोर्शन में समझें तो पहला प्रोपोर्शन क्या है, केक्यूल का कहना था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, पहली बात तो वो साइक्लिक होता है और रेगुलर होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस, कोई ब्रेक नहीं होता, रिंग होता है। हेक्सागोनल होता है जिसके 6 साइड्स होती हैं, जो उसने बेंजीन के स्ट्रक्चर के एतबार से बेंजीन का जो नक्शा खींचा है उसकी शेप के एतबार से। फिर उसने कहा कि अब उसके रिंग की बात करें, क्योंकि ये साइक्लिक है, तो इस रिंग में क्या सिचुएशन होती है बॉन्डिंग की। इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विथ 3 सिंगल बॉन्ड्स, यानी इसमें 3 आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं इस रिंग में, और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं जो अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं, यानी डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। तो इस तरह से 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड्स बेंजीन के स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। अब इस बात को उसने बाकायदा आर्गूमेंट्स के साथ प्रूव भी किया, सपोर्ट भी किया। ही सपोर्टेड हिज थेरी बाय द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर है जो साइक्लिक भी है, रेगुलर भी है, 6 साइड्स पर मुश्तमिल है अगर आप इसकी साइड्स को देखें, और हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बॉन्डिंग के अतबार से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है। तो इस तरह 3 डबल बॉन्ड्स हैं और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं जो बेंजीन के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी आप एक और शेप देख रहे हैं, वो भी बेंजीन ही है, जस्ट उसमें एटम्स शो किए गए हैं जो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ये अंडरस्टूड होता है जो कॉर्नर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर वो कार्बन रिप्रेजेंट हुए हुए हैं और उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो भी रिप्रेजेंट हुए हुए हैं। तो इस तरह 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। इसको सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ आर्गुमेंट्स दिए और उनको उस अपनी थ्योरी पेश की। पहला जो आपने हिस्सा देखा कि ये एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, इस बात को सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ वजाहत की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के हवाले से जो बेंजीन बनाती थी। पॉइंट नंबर 1, बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। केक्यूल का मानना था कि बेंजीन जब भी कोई सब्सटीट्यूशन पहली दफ़ा करेगी तो वो एक ही सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बना सकती है। इस बात को आपने स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट में भी स्टडी किया था कि अगर हम इसके स्टेट चेन स्ट्रक्चर को माने तो 3 सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्टेट नहीं होता इसलिए ये एक ही मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, जो तभी पॉसिबल है जब रिंग हो और रिंग की तमाम लोकेलिटीज़ एक जैसी हों। जैसे कि ये बेंजीन है, इसमें आप पहला एक्स, सपोज एक्स एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो आप ऐड करेंगे
तो सवाल ये पैदा होता है कि ये किस कार्बन के पास जाकर अटैच होगा। तो ये किसी भी कार्बन के साथ मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि तमाम कार्बन्स 6 कार्बन्स इस रिंग स्ट्रक्चर में एक जैसी हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो पहले वाला जो सब्स्टिट्यूएंट जब भी आएगा वो जिस भी पोजीशन पर अटैच होगा वो कंसिडर होगी फर्स्ट पोजीशन। सो इसे हम अपनी आसानी के लिए टॉप पर लगा देते हैं कि यहाँ की हाइड्रोजन रिप्लेस होगी आने वाले सब्स्टिट्यूएंट से। तो अब ये जो हमारी प्रोडक्ट बेंजीन ने बनाई है पहली दफ़ा सब्स्टिट्यूएंट को लेने पर, वो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इस तरह से बेंजीन क्योंकि एक रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रेगुलर स्ट्रक्चर है, तो ये एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाती है पहले केस में जब पहला सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है। सेकेंड जो एक और इम्पॉर्टेंट इसमें केस देखने को मिलता है वो ये है कि बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। अभी जो हम रूल देख रहे थे वो एक सब्स्टिट्यूएंट का केस था। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जब आप ऐड करेंगे तो वो ऑलरेडी पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट में ही ऐड होगा। सो अब आप देख सकते हैं कि बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूशन कितनी बना सकती है, उसके लिहाज से प्रोडक्ट्स कितनी बनाती है, 3 बनाती है। लाइक ये अभी आपने देखा था कि पहला सब्स्टिट्यूएंट एक्स आ चुका है। जब ये आ चुका है तो अब आने वाला जो लेट सपोज वाई एक सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट है, जब वो आकर रिंग में शामिल होने की कोशिश करेगा तो उसको 3 लोकेशंस जो है रिंग जो है ओरिएंट करेगा। और वो 3 लोकेशंस कौन सी हैं? वो कार्बन 1-2 की है, वो कार्बन 1-3 की है, वो कार्बन 1-4 की है। इसको आप ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसे आप बेटा कहते हैं और इसे आप पैरा कहते हैं। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि आपका जब भी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो रिंग उसे 3 पोजीशंस ऑफर करेगा, जिसमें एक ऑर्थो होगी, एक मेटा होगी और तीसरी पैरा होगी। उनके कार्बन नंबर्स भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये वाई सब्स्टिट्यूएंट जब आएगा तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है कार्बन 1 और 2 के साथ अटैच हो जाए तो ऑर्थो प्रोडक्ट दे दे। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके लिए है कि ये जाकर मेटा पर अटैच हो जाए और 1-3 कॉम्बिनेशन दे। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये 1-4 कार्बन पर जाकर अटैच हो, यानी 4th कार्बन पर जब ये अटैच होगा तो ये पैरा पोजीशन कहलाएगी। तो इस तरह आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। इस लिहाज से हम कहते हैं कि बेंजीन जो है सिर्फ और सिर्फ 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बना सकती है, जबकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये कितने बनाती है? सिर्फ एक। सो ये जो 2 पॉइंट्स अभी आपने स्टडी किए ये कंफर्म करते हैं regular hexagonal structure for benzene in which all the carbon atoms are occupying identical position in the molecule। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास तमाम कार्बन एटम्स की पोजीशन आइडेंटिकल है, इसीलिए ये पॉइंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर भी है, हेक्सागोनल है, ठीक है, जिसमें तमाम लोकेशंस कार्बन की एक जैसी हैं मॉलिक्यूल के अंदर। यही वजह है कि बेंजीन जो है इट फॉर्म्स ओनली 1 टॉलोइन, 1 फिनोल एंड 1 नाइट्रोबेंजीन। ये सिर्फ एक ही टॉलोइन बनाती है, एक ही फिनोल बनाती है, एक ही नाइट्रोबेंजीन बनाती है। तो ये पॉइंट को आपने जस्टिफाई करना है इन पॉइंट नंबर 1 और 2 से। इस पे क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वाई बेंजीन गिव्स ओनली 1 टॉलोइन, 1 फिनोल एंड 1 नाइट्रोबेंजीन। सो सिंपली आप इन दोनों पॉइंट्स को लिखेंगे और ये वजाहत कर देंगे कि आइडेंटिकल पोजीशंस हैं तमाम कार्बन एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसीलिए ये एक ही टॉलोइन, एक ही फिनोल और एक ही नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो ये तो थे उसके पहले 2 पॉइंट्स जो उसने पेश किए। अब उसकी स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा है जहां पर वो बॉन्डिंग की बात करता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने कुछ टेस्ट का सहारा लिया है। पॉइंट नंबर 3, बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेंजीन भी अपने अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को समा सकता है, ऐड कर सकता है, यानी ये एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। अब ये बेंजीन है, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के ऐड करें, प्लैटिनम कैटलिस्ट हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ये अपने जो है ये जो 6 हाइड्रोजन के एटम्स को अपने अंदर ऐड कर लेगा और तीनों के तीनों जो डबल बॉन्ड्स हैं आप देख सकते हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। कैसे ब्रेक हो रहे हैं कि 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 2 ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 हाइड्रोजन एटम इसके पास चले जाएंगे, 2 इसके पास और रिमेनिंग 2 इसके पास। तो इस तरह 6 कंज्यूम हो जाते हैं 3 डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। तो पीछे जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो भी रिंग स्ट्रक्चर है, वो भी हेक्सेन ही है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो डबल बॉन्ड से सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे रिंग स्ट्रक्चर को जिसमें 6 साइड्स हों उसे हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। या अगर आप इसे ओपन करके इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा C6H12।
अगर ऐसे भी नहीं लिखना, एटम्स को शो करना है, तो आप इसी को एटम्स की फॉर्म में शो करें। तो ये सारे पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन को। और हर कार्बन पर क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग नहीं है तो ये 2 हाइड्रोजन एक्वायर करेगी। तो इस तरह से ये टोटल आपके पास C6H12 है। तो ये तीनों ही साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म्स हैं। यहाँ से ये पॉइंट हमें समझ में आता है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन बआसानी देती है। और ये जो एडिशन यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज सिंपली कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और ये हाइड्रोजिनेशन करती है, एडिशन रिएक्शन शो करती है। और आपके पास ये बिहेवियर इसका यहाँ पर ये रिएक्शन के थ्रू होता है। फोर्थ एक और फीचर देखने को मिला, बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जहां पर ये 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड कर सकती है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, वहां पर ये 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के भी ऐड करती है सनलाइट की मौजूदगी में। अब ये जो क्लोरीन है इसका मतलब क्या है कि ये हैलोजन की एडिशन पॉसिबल है बेंजीन के अंदर। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये परफॉर्म कर सकती है, इसी तरह एडिशन ऑफ हैलोजन भी पॉसिबल है। तो बेंजीन में जब 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं सनलाइट की मौजूदगी में, तो क्या होता है कि ये तीनों जो डबल बॉन्ड्स हैं ब्रेक हो जाते हैं। और हर जो कार्बन के साथ जाकर ये 6 क्लोरीन के टोटल एटम्स हैं, जब तीनों के तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो हर कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन एटम्स अटैच हो जाएंगे। और उनकी हाइड्रोजन को अगर आप ओपन कर दें तो इसके पास 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरो ग्रुप्स हैं जो एडिशन ऑफ हैलोजन से इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगेन ये रिंग स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसकी जो आपके पास फॉर्म है अनसेचुरेशन की वो सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आप इस कंपाउंड का नेम देखें तो ये बनेगा 1 पे भी आपके पास क्लोरो है, 2 पे भी है, 3 पर भी है, 4 पे भी है, 5 पर भी है, 6 पर भी है। तो कलेक्टिवली नेम लिखते वक्त हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पोजीशंस हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट की। हाइफन और 6 हैं तो हेक्सा, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है? क्लोरो। और ये रिंग है तो साइक्लो, और 6 मेंबर चेन है ये रिंग के एतबार से तो हेक्सेन। तो ये हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। दूसरे एतबार से अगर इसका नेम लिखा जाए तो ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहलाएगा। तो हेलोजिनेशन भी पॉसिबल है, हाइड्रोजिनेशन भी पॉसिबल है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स थे ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विथ 3 सिंगल बॉन्ड्स। क्योंकि जितने बॉन्ड्स आपके पास होंगी उतने ही हाइड्रोजन उतने ही हेलोजन यूटिलाइज होते हैं, और उससे नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मवाजना किया जा सकता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड हेलोजन बाय द कंपाउंड। सो इस तरह से ये 2 पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने हमें नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन द बेंजीन कंफर्म की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रूव विद 2 रिएक्शंस दैट बेंजीन बिहेव एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेंजीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर बिहेव करती है। इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए आप जो है अभी आपने हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन देखा, उसके बाद आपने हैलोजिनेशन का रिएक्शन देखा, तो ये दोनों रिएक्शंस आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब केक्यूल का जो फार्मूला था, नो डाउट उसने हमें एक सोच दी कि किस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस केक्यूल के फार्मूला के लिहाज से थे। एंड अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ केक्यूल फार्मूला। तो इसके 3 मेन ऑब्जेक्शंस हैं जो हम देखेंगे। पहला, केक्यूल फार्मूला विथ 3 डबल बॉन्ड्स। हमने भी देखा कि केक्यूल के फार्मूला में 3 डबल बॉन्ड्स का जिक्र किया गया है। इट डिमांड्स अ हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फ्रॉम बेंजीन। अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं तो इसे बेंजीन के एतबार से हाईली अनसेचुरेटेड होना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी नौइयत को देखते हैं तो इट एग्जिबिट्स अ सैचुरेटेड कैरेक्टर। तो ये सैचुरेटेड कैरेक्टर, सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। तो ये बात आपके पास कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी जिसका केक्यूल के पास कोई जवाब नहीं था। सेकेंड फीचर, केक्यूल्स फार्मूला प्रेडिक्ट्स एडिशन रिएक्शंस फॉर बेंजीन। केक्यूल ने जो फार्मूला बेंजीन के एतबार से रिप्रेजेंट किया था वो ये जाहिर करता था कि बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शंस बआसानी दे सकती है। जबकि बेंजीन के रिएक्शंस की जो परख की गई तो पता चला कि इट यील्ड्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स रेडिली बट फ्रॉम एडिशन प्रोडक्ट्स रिलेक्टेंटली। यानी बेंजीन आसानी से सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बना लेती थी तेजी से, लेकिन एडिशन प्रोडक्ट्स जो है ज़रा मुश्किल से बनाती थी, यानी ईज के साथ ये प्रोड्यूस नहीं करती थी। तो ये बात भी आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार हो गई। तीसरी चीज़, जो फार्मूला केक्यूल ने बेंजीन का दिया था वो एक्चुअल बेंजीन से उसकी स्टेबिलिटी को जज किया जाए तो वो एक्चुअल बेंजीन शोज मोर स्टेबिलिटी देन द केक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। तो ये 3 वो मेन फीचर्स थे कि बेंजीन का सैचुरेटेड बिहेवियर शो करना,
इसका सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स को रेडली देना और इसका बहुत ज़्यादा स्टेबल होना, ये तमाम बातें केक्यूल के फार्मूला के जो कॉन्सेप्ट से थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, जिससे ऑब्जेक्शन सामने आ गया और ये ऑब्जेक्शंस शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था केक्यूल का बेंजीन के हवाले से स्ट्रक्चर। मज़ीद हम आगे कुछ इसके फीचर्स और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि किस तरह फिर बेंजीन के स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई किया गया। अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है रेलेवेंट टू द प्रीवियस टॉपिक, जिसमें हमने कुछ नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, उसका एक पोर्शन रहता है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी, गिव नेम्स एंड द पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट है, उसमें ज़ाइलीन का वो आपसे कह रहा है कि पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। आइसोमर के बारे में आप जानते हैं कि एक की डिफरेंट पॉसिबल फॉर्म्स, लेकिन फार्मूला सेम रहता है। सो ये ज़ाइलीन हमने देखा था कि एक रिंग होता है और उसमें टॉप पर जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर आपके पास मिथाइल लगाओ और साथ ऑर्थो पर लगा दें एक दफ़ा, तो इसका बनेगा नेम 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन या ऑर्थोजाइलिन। ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं डिटेल में जब हम जाइलिन या नॉमेनक्लेचर्स पढ़ रहे थे। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो सेकंड मिथाइल का जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है ये ऑर्थो की बजाय मेटा पर जाकर लग जाए, यानी कार्बन नंबर 3 पर अटैच हो जाए, तो फिर ये इस प्रोडक्ट का नाम बनेगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन या मेटाजाइलिन। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये रिंग स्ट्रक्चर जिसमें टॉप पर भी मिथाइल है और नीचे भी मिथाइल है, जो कि कार्बन नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रेफरेंस टू 8। सो ये आपके पास 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन है, जो कि पैरा पोजीशन पर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरा जाइलिन। तो ये तीनों आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं जाइलिन की, जो आपके पास वो अलग भी आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलिन, तो देन भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसे इंडिविजुअली भी देखेंगे। नेक्स्ट में जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, उसमें वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है ट्राई मिथाइल बेंजीन बनाएं। अब आप क्या करेंगे, बेंजीन का रिंग लेंगे, फिर आपने 3 मिथाइल इस तरह से एडजस्ट करनी है कि कोई स्ट्रक्चर रिपीट ना हो और सारी पॉसिबल फॉर्म्स आप शो कर दें। टॉप पर आप फर्स्ट कार्बन पर आप मिथाइल लगाएंगे, फिर सेकंड पर लगाएं और फिर थर्ड पर लगाएं, तो ये बनेगा 1,2,3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप पहली और दूसरी कार्बन पर मिथाइल को रहने दें और तीसरी की बजाय नेक्स्ट पर आप तीसरे मिथाइल को शिफ्ट कर दें, तो ये बनेगा 1,4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो अब ये इससे डिफरेंट है, लेकिन वही उसी तरह का स्ट्रक्चर है, ट्राई मिथाइल बेंजीन ही है ये भी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप इसी मिथाइल को आपके पास नेक्स्ट में शिफ्ट कर दें और सेकेंड वाली जो मिथाइल है उसको थर्ड पे ले आएँ, तो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होगा। तो ये आपके पास जब आप सेम बिहेवियर शो करते हैं तो ये 1 पर 3 पर और 5 पर आ जाता है, तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन ये थर्ड पॉसिबिलिटी है इस स्ट्रक्चर के एतबार से। तो इस तरह से ये इसकी 3 पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं जो शो होती हैं, सब एक जैसी हैं, सिर्फ लोकेशंस का फ़र्क है सब्स्टिट्यूएंट की। तीसरा इसका एक और पार्ट है ब्रोमोनाइट्रोटोलुइन। ब्रोमोनाइट्रोटोलुइन में आपके पास क्या आपने करना है, टोलुइन है तो आप पहले रिंग बनाएंगे, ऊपर टॉप पर आप CH3 लिखेंगे जो हर स्ट्रक्चर में यहीं पर रहेगा। अब इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको आपने रद्दोबदल करना है, रिप्लेसमेंट करते रहना है, अपनी जगह से नेक्स्ट पे शिफ्ट करते रहना है। तो एक है ब्रोमो और एक है नाइट्रो, फिर ब्रोमो लगा दें सेकंड कार्बन पर, फिर आप नाइट्रो लगा दें। अब एक दफ़ा आप नाइट्रो को तमाम कार्बन्स पर शिफ्ट करेंगे और इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे जैसे कि पहले स्ट्रक्चर में आप इसका नेम देखें तो ये बनता है, इसके रिस्पेक्ट से यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो टोलुइन। अब आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस नाइट्रो को कार्बन नंबर 3 से उठाकर 4 पे शिफ्ट कर दें, तो बाकी दोनों वहीं पर रहेंगे, तो नेम क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो टोलुइन। नेक्स्ट में क्या करें, इसी नाइट्रो को उठाकर कार्बन नंबर 5 पर ले जाएं, बाकी दोनों ग्रुप्स अपनी जगह पर रहेंगे, तो 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो टोलुइन बन जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी अभी भी स्टिल रहती है, तो इस नाइट्रो को 5 की बजाय 6 कार्बन पर भेज दें टॉप पर और बाकी दोनों वैसे ही रहेंगे, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो टोलुइन। अब ये नाइट्रो के तो तमाम केसेस हमारे सॉल्व हो गए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम ब्रोमो को भी अपने एरिया से आगे कार्बन नंबर 2 से 3 पे ले जाएं और नाइट्रो को 4 पर ले जाएं, तो अगेन ये एक न्यू फॉर्म आएगी आइसोमेरिक फॉर्म, 3 ब्रोमो 3 पर है, 4 नाइट्रो टोलुइन। अब फिर पॉसिबिलिटी हमारे पास कि ब्रोमो को 3 पर ही रहने दें, अब नाइट्रो को दोबारा रोटेट करें नेक्स्ट पे, 4 की बजाय 5 पर ले जाएं, तो 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो टोलुइन। तो इस तरह से ये आप इसकी अरेंजमेंट देख सकते हैं। अभी भी एक पॉसिबिलिटी 6 वाली एग्जिस्ट करती है जिसे हम आगे देखेंगे कि आप इसमें क्या करेंगे, मिथाइल अपनी जगह पर है, ब्रोमो भी अपनी जगह पर है, उसको उठाकर आपने नाइट्रो को यहाँ पर ले गए,
तो ये बन गया 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉलाइन। अब सारी पॉसिबिलिटीज इसकी खत्म होगी, ब्रोमो को आप नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दें 4 पर, तो नाइट्रो उसके साथ आगे जाएगी, तो ये बनेगा 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो टॉलाइन। फिर आप नाइट्रो को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दें, ब्रोमो को यहीं पर रहने दें। जैसे आपने सेकंड पर सारी पॉसिबिलिटीज में नाइट्रो को रोटेट किया, फिर ब्रोमो को थर्ड पर लेकर आके सारी पॉसिबिलिटीज में रोटेट किया, आप फिर ब्रोमो को 4 पर ले आए हैं, तो नाइट्रो की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक ये आप 3 में देख रहे हैं, और एक आप इसको नेक्स्ट में जब शिफ्ट करेंगे तो तब देखेंगे 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉलाइन। अब नेक्स्ट में जो लास्ट पॉसिबिलिटी रह जाती है कि ब्रोमो को आप नेक्स्ट में शिफ्ट कर दें और टॉलाइन का मिथाइल ऊपर ही रहेगा, तो ये बीच में नाइट्रो, तो ये बन जाएगा 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉलाइन। दिस इज द लास्ट पॉसिबिलिटी। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, समझ कर बनाएंगे डिटेल से। जितनी दफ़ा रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतनी दफ़ा आपका ये क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप आइसोमेरिक फॉर्म्स शो करते हैं जो सब एक ही जैसी हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशंस का फ़र्क है। This is all about the structure of benzene regarding the Kekyu structure and relevant question of the exercise. Best of luck.